यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक पूर्व जन्म की कहानी है और आप ये कहानी देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश के धर्मपुर गांव में सावित्री नाम की एक विधवा रहती थी। उसका बेटा अर्जुन 5 साल पहले नदी में बह गया था। उस दिन से सावित्री का संसार सुना हो गया। लोग कहते थे कि वह अब होश में नहीं रहती। वह रोज नदी किनारे जाकर अपन बेटे को पुकारती, अर्जुन लौट आ बेटा। गांव वाले उसे दया भरी निगाहों से देखते। उसकी बेटी राधा अब जवान हो चुकी थी। सावित्री ने बड़ी मुश्किल से उसका विवाह की तैयारी की। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन मां के दिल में अभी भी अधूरापन था। उसे लगता था कि उसका बेटा कहीं जिंदा है। शादी वाले दिन सुबह सुबह एक अनजाना युवक गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे और आंखों में गहरी थकान थी। वह चुपचाप धर्मपुर की गलियों से होकर मंदिर की ओर बढ़ा। किसी ने उसे नहीं पहचाना। जब वह युवक मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने पूछा, कौन हो बेटा? वह बोला, मैं अर्जुन हूं, सावित्री का बेटा। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दौड़ता हुआ गांव में खबर देने चला गया, सावित्री का मरा हुआ बेटा लौट आया है। गांव में हलचल मच गई। लोग भीड़ की तरह उसके घर की ओर दौड़े। सावित्री अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थी। जब उसने यह खबर सुनी तो एक क्षण को उसकी सांसें थम गईं। वह पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे पर वही चेहरा खड़ा था जो उसने 5 साल से सपनों में देखा था। सावित्री चीख उठी, अर्जुन, और बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने उसे संभाला, लेकिन उसकी आंखों से खुशी और दर्द दोनों के आंसू एक साथ बह रहे थे। अर्जुन ने बताया कि वह उस दिन नदी में बह तो गया था, पर एक मछुआरे ने उसे बचा लिया था। सिर पर चोट लगने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था। वह दूसरे राज्य में मजदूरी करता रहा और जब याददाश्त लौटी तो वह वापस घर चला आया। गांव वाले उस चमत्कार को देख हैरान थे। किसी ने कहा यह भगवान की लीला है, किसी ने कहा कि यह पुनर्जन्म है। राधा के विवाह का माहौल अब आंसुओं और हंसी दोनों से भर गया था। मां और बेटे का मिलन सभी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सावित्री अब शांत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मातृत्व की आभा लौट आई थी। उसने कहा, भगवान ने मुझे 2 बार मां बनाया है। गांव के लोग उसकी श्रद्धा से भाव विभोर हो गए। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह कभी मां को अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को जब शादी की रस्में पूरी हुईं, आसमान में हल्की बारिश होने लगी। सावित्री ने आकाश की ओर देखा और बोली, देखो, ये मेरे अर्जुन के लौटने की खुशी में देवता भी रो रहे हैं। धर्मपुर गांव उस रात चमत्कार और भावनाओं से भर गया।